ओम नमः सिद्धेभ्य। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं त्वं वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीशमास्मो वैमद्वीरं विशीर्णदोषाशयपाशबन्धुं विशीर्णदोषाशयपाशबन्धुं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, तीन कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने ही मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं, और वही सम्यक समाधान हमारे आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। क्योंकि ज्ञान सामान्य सभी के पास है, लेकिन वह ज्ञान सामान्य हमारे आत्मकल्याण के लिए कारण नहीं है। ज्ञान जो होता है वह सम्यक के साथ है, तो वही ज्ञान हमारे आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त करा देता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग्य से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें वह अनूठी विधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से हम अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए परम पूज्य मुनि श्री तक भेजने का पुरुषार्थ करते हैं, और मुनिश्री हमें उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। क्योंकि सम्यक समाधान ही आपके अंतरंग के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके और आपके जीवन में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को प्रकट कराने वाला होता है। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनिश्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए भोपाल मध्य प्रदेश से श्रीमती सपना जैन महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, उपयोग जो कहा जाता है वह उपयोग जीव का लक्षण कहा जाता है। तो एक उपयोग जीव के लक्षण रूप होता है, और दूसरा उपयोग सामान्य भाषा में हम बोलते हैं कि तुम्हारा उपयोग कहाँ है। उपयोग मतलब ध्यान भी होता है, और उपयोग मतलब वस्तु पर एकाग्र करना होता है। तो जो जीव का लक्षण रूप उपयोग है और जो उपयोग सामान्य ध्यान रूप होता है, मन की एकाग्रता रूप होता है, वह दोनों एक ही हैं या दोनों में अंतर भी है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की शब्दानाम अनेक अर्थ, अर्थात एक शब्द के अनेक अर्थ हुआ करते, और जब जहाँ जिस प्रकार से उन शब्दों की आवश्यकता है या जैसा वक्ता का अभिप्राय है, बिल्कुल वैसा ही उसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि आपका प्रश्न भी उपयोग से ही संबंधित है, तो एक उपयोग अनेक अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है। एक जो उपयोगो लक्षणम सूत्र के माध्यम से जीव का लक्षण प्राप्त होता है, वह उपयोग है। जैसे मैंने अभी उपयोग के बारे में कहा, मतलब उपयोग शब्द के प्रयोग के बारे में, यूज के बारे में कहा, तो वह उस उपयोग का
दूसरा अर्थ हो गया वह यूज है, प्रयोग में लाना। तीसरा उपयोग का अर्थ ध्यान भी हो सकता है, क्योंकि शब्द एक होने पर भी जहाँ जिस अपेक्षा से, जिस अभिप्राय से वक्ता उसको प्रदर्शित करना चाहता है या उसका प्रयोग करना चाहता है, वहीं पर इसको उसी प्रकार से समझने की आवश्यकता नहीं है कि एक शब्द का सभी जगह एक सा ही अर्थ हो, क्योंकि एक शब्द भले ही हमें शब्द रूप एक सा लग रहा है, पर उसके आगे पीछे की वक्ता की अपेक्षा, उसका अभिप्राय आदि पर उसकी वास्तविकता तय होती। जो अगर जीव लक्षण रूप हमें समझना है तो वहाँ उस उपयोग को लक्षण रूप, ज्ञान दर्शन रूप ही समझना होगा, क्योंकि अगर लक्षण रूप जीव का समझने का प्रयास किया जा रहा है तो वह उपयोग क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, ये भी समझने की आवश्यकता है। तो एक यूज रूप मतलब प्रयोग रूप जो उपयोग है वह बिल्कुल भी उससे भिन्न है। और जो ध्यान रूप आप कह रहे हैं कि आपका ध्यान का, आपका उपयोग कहाँ है, तो इनमें कथनचित शब्दों की अपेक्षा के कारण से अंतर अवश्य है। पर अगर हम मात्र शब्द समझे कि उप योग अक्षर बीजाक्षर वही होने के कारण से वह उपयोग शब्द वही है, पर अपेक्षा बदलते हुए उनका स्वरूप, उनका लक्षण, उनकी परिभाषा, उनका यूज़ यानी उनका उपयोग पूर्ण रूप से बदलते हुए वहाँ हमें भिन्न रूप से समझने की आवश्यकता है। जहाँ उपयोग को ध्यान रूप कहा जाता है, कथनचित उस उपयोग को हम लक्षण रूप स्वीकार ना भी करें, पर क्योंकि जीव लक्षण के अभाव में मतलब ज्ञान दर्शन रूप उपयोग के अभाव में होता ही नहीं है और उस उपयोग से ही ध्यान बनता है, इसलिए कथनचित उस उपयोग को ही उपयोग में लाते हुए, यानी जो ज्ञान दर्शन लक्षण रूप जीव का उपयोग है, उस उपयोग का उपयोग करते हुए जो जीव कार्य करता है, तभी उसे कहा जाता है कि इसका ध्यान, इसका उपयोग इस तरफ नहीं है, इधर उपयोग लगा के पढ़े आदि आदि, ये उसके लिए ही प्रयोग में लाया जा सकता है। इसलिए कथनचित लक्षण रूप उपयोग, ध्यान रूप उपयोग, यूज यानी प्रयोग रूप उपयोग, इनमें हम अभिप्राय की अपेक्षा से अंतर कर सकते हैं। पर अगर शब्द देखा जाए तो शब्द मात्र सामान्य अपेक्षा से एक है। जैसे मैंने सबसे प्रारंभ में कहा, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जहाँ जैसी आवश्यकता है वहाँ वैसा अर्थ लेते हुए उसको वैसा ही ग्रहण करना चाहिए। दर्शन शब्द एक है, पर दर्शन सम्यक दर्शन के साथ अलग होता है। भगवान के गुरु के दर्शन के रूप में दर्शन अलग होता है। दर्शन का एक अर्थ देखना भी होता है, दर्शन का एक प्रयोग संज्ञा भी रूप में प्राप्त होता है। तो नाम स्थापना, निक्षेप या सत्संख्या आदि की अपेक्षा से एक ही शब्द का अनेक प्रकार से अभिप्राय प्रकट किया जा सकता है और इन्हीं कारणों से कथनचित इनमें अंतर भी देखने में आता है, जो कि लक्षण रूप उपयोग, ध्यान रूप उपयोग और यूज रूप उपयोग में भी देखने में आता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। शैलेंद्र कुमार जैन, मढ़ौरा उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हमने सुना है, कई बार पढ़ने में भी आया है कि एक अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव 9वें गृह व्यक्त तक जा सकता है। तो अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव कैसे निर्ग्रंथ दीक्षा धारण करता है और कैसे वह इतना पुण्य का अर्जन करता है कि वह 9वें गृह व्यक्त तक पहुँचता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सबसे पहले तो ये आगम के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट समझना होगा कि पुण्य शब्द भले ही एक है, पर पुण्य एक प्रकार का नहीं होता। प्रत्येक कार्य के लिए, प्रत्येक अवस्था विशेष के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का पुण्य आवश्यक हुआ करता है। जैसे जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए भिन्न पुण्य चाहिए, चारित्र धारण करने के लिए भिन्न पुण्य कहा जाता है,
मात्र इतना ही नहीं अपितु जीवन के प्रत्येक कार्य को संपादित करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के पुण्य, भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म उदय आदि की आवश्यकता हुआ करती। क्योंकि सामान्य रूप से सभी जीव पुण्य पुण्य एक समान ही एक रूप से ही ग्रहण करते हैं, पर वास्तविकता में पुण्य एक नहीं है, अपितु जो कर्म प्रकृतियाँ कही उन 148 कर्म प्रकृतियों में से पुण्य प्रकृतियाँ अनेक है, प्राप्त प्रकृतियाँ भी अनेक है। तो किस समय पर किस पुण्य के उदय से जीव क्या पुरुषार्थ फलीभूत कर रहा है, ये बिल्कुल विषय भिन्न भिन्न होने के कारण से उसे एक साथ मिलाने की आवश्यकता नहीं। इसी परिप्रेक्ष्य में ये समझने की आवश्यकता है कि कोई अभव्य मिथ्यादृष्टि जीव मुनि बन रहा है, मुनि व्रत धारण कर रहा है, मुनि भेष धारण कर रहा है, तो मुनि भेष धारण कर लेना, द्रव्यलिंग धारण कर लेना फिर भी बहुत आसान है, पुण्य के उदय से होता है, ये परम सत्य है। द्रव्य लिंग भी प्राप्त करना, दिगंबर मुद्रा धारण करना, ये भी पुण्य के अभाव में होना संभव नहीं है। ये सत्य होने पर भी उससे कई अधिक गुना पुण्य, या ऐसा कह दो सातिशय पुण्य जिनके पास होता है वही भावलिंगी मुनि मुद्रा को, मुनि पद को धारण करता है। यूँ तो द्रव्यलिंगी मुनि भेष को धारण करके ग्रेवय तक पहुँचने वाले अभव्य मिथ्यादृष्टि जीव अनेकानेक हुए हैं और आने वाले समय में भी होने वाले हैं। तो उस विषय का पुण्य, यानी उस अभव्य मिथ्या दृष्टि का पुण्य तो है कि उसने उस तीर्थंकर मुद्रा को, अरिहंत की मुद्रा को धारण कर लिया, पर मात्र उतना ही पुण्य उनके लिए पर्याप्त नहीं है, अपितु मुनि दीक्षा लेकर मुनि व्रतों को भाव सहित ग्रहण करना, भाव सहित स्वीकार करते हुए आत्मा के कल्याण रूप मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होना, ये बिल्कुल ही विरले ही सातिशय पुण्यात्मा जीवों का ही पुरुषार्थ हुआ करता है। ये ध्यान रखना, कभी न कभी जीव ने पिछली पर्यायों में निर्ग्रंथ मुनियों को देखकर उनकी जो प्रभावना देखकर जो ये भाव भाए थे, भावना भाई थी कि मैं भी इनके जैसा बन जाऊं, मैं भी ऐसी प्रभावना करूं, मुझे भी महाराज कहे या मेरा भी नाम हो, आदि आदि रूप जो ये पुरुषार्थ करने के भाव पिछली पर्यायों में किन्हीं मुनिराजों को देखकर, किन्हीं धर्मात्मा को देखकर हुए थे, उसका ही ये प्रतिफल है कि उनको उन निर्ग्रंथ मुनिराजों की तपस्या या उन पर श्रद्धान होने से मैं कर्मों की निर्जरा करूं, मैं मोक्ष की प्राप्ति करूं, इन भावनाओं से उन्होंने मुनिपद प्राप्त करने की भावना या निदान बंद नहीं किया था, अपितु मुझे भी इनके जैसा वैभव मिल जाए या मुझे भी इनके जैसी वाहवा मिल जाए, मुझे भी इनके जैसी प्रशंसा मिल जाए, इन भावनाओं से युक्त होते हुए उन्होंने मुनिपद की या मुनि अवस्था की, मुनि व्रत की शायद निदान बंध के रूप में पुरुषार्थ किया होगा, जिसका प्रतिफल उनको उस रूप प्राप्त हो रहा है श्रद्धा के अभाव में मात्र मुनिपद या मुनि व्रत धारण करने रूप। साथ में ये भी बात विशेष करके वहाँ समझने योग्य है कि पुण्य तो भावनाओं से और पुरुषार्थ से तुमने एकांकी रूप, मतलब एक पक्ष को समझते हुए प्राप्त कर लिया, पर चूँकि धर्म के प्रति श्रद्धान नहीं है, धर्म की क्रियाओं के प्रति श्रद्धान नहीं है, इस कारण से वह अभव्य मिथ्यादृष्टि जीव पिछली पर्याय के अपने स्पष्ट पुण्य की भावना से या कुछ अंशों में सम्यक दर्शन के अभाव में निर्ग्रंथ चारित्रधारियों की सेवा करने से, वैसी तद्रूप बनने की भावना से भी हो सकता है कि वह उस प्रकार से पुण्य एकत्रित करते हुए वह विशेष अवस्था को प्राप्त करता है। मुनि दीक्षा ग्रहण करना, मुनि व्रत धारण करना ये भिन्न विषय है, और भावलिंगी मुनिराज बनना ये बिल्कुल भिन्न विषय। इसलिए इन दोनों में अंतर समझते हुए उनके पुण्य की भी भिन्नता वहाँ समझनी होगी। मतलब भावलिंगी मुनिराज बन के आत्मा के कल्याण करने रूप जो श्रद्धा जीव के पास होती है वह सातिशय पुण्य से ही प्राप्त होती है, और जो निरतिशय पुण्य है यानी सामान्य रूप से जो पुण्य होता है उसका ही फल ये मात्र धर्म का फल लौकिकता में प्राप्त हो, इस अभिप्राय से किया गया पुरुषार्थ अगली पर्याय में पुण्य रूप जब फलीभूत होता है तब इन अवस्थाओं को प्राप्त करते हुए जीव ऐसे अभव्य मिथ्यादृष्टि बनकर ग्रहवेद तक पहुँचने का पुरुषार्थ करते हैं। ये भी इसमें विशेष गौर करने जैसी बात है कि मुनि अवस्था को श्रद्धा के अभाव में प्राप्त करने के बाद भी
उस द्रव्य लिंग का या द्रव्य मुनि का इतना विशेष पुरुषार्थ निरतिचार रूप चारित्र का हुआ करता है, श्रद्धा के अभाव में भी वह उसको अगली पर्याय में ग्रहवेद तक उत्पन्न करने के लिए निमित्त बनता है। क्योंकि ग्रहवेद जाना, मुनि पद प्राप्त करना, ये बिना पुण्य के संभव नहीं है। सबका पुण्य, सबके पुण्य की कैटेगरी, सबके पुण्य की प्रकृतियाँ भिन्न भिन्न होने से जीव वहाँ तक पहुँचता है और ग्रहवेद तक पहुँचकर भी पुनः च्युत होते हुए संसार में ही भटकता रहता है। क्योंकि श्रद्धान का अभाव है और श्रद्धान के अभाव में वह अभव्य कुछ पुण्य बटोर बटोर कर, जैसे कोई गरीब व्यक्ति भी अपना दिन निकाल लेता है, 2 समय के भोजन की व्यवस्था अपने आप कर लेता है, ऐसे ही ये अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव भी उस मुनि पद को प्राप्त करते हुए बिना भावों के, बिना श्रद्धा के, मात्र द्रव्य भेष की इतनी महिमा, उसकी निरतिचारता का इतना पुरुषार्थ हुआ करता है कि वह इतना पुण्य बटोर लेता है कि वह ग्रहवेद तक पहुँचता है, पर फिर भी वह दीर्घ संसारी ही हुआ करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। एडवोकेट अजित कुमार जैन, गंगवाल, पटना, बिहार से अगले समीचीन विकल्प के लिए। परम पूज्य गुरुवर मुनि 108 श्री सुप्रभ सागर जी गुरुदेव महाराज जी की जय। पटना समाज की तरफ से उनसे निवेदन करने के लिए, और मैं तो ये चाह रहा हूँ कि गुरुवर आप आदेश कीजिए तो मैं आपका अपने लेवल पे समाज के बिहाफ में आपका ग्रीष्मकालीन वाचना के साथ साथ मैं आपको श्रीफल अगले चतुर्मास के लिए 2024 के चतुर्मास के लिए पटना दिगंबर जैन समाज मुरादपुर की तरफ से चढ़ाने को तैयार हूँ। और गुरुवर की अनुकंपा की बहुत हम लोगों को ज़रूरत। मैं आपसे एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण के रूप में एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। गुरुवर, मेरे मन में खटखटाता है कि आजकल की जो धन की जो बहुलता है, ये धर्म पर इस कदर हावी हो रही है कि जो आदमी तन और मन से जो समर्पित है, तो उन लोगों को आज किसी भी अधिकार सहित अधिकार नहीं दिया जाता है और उन लोगों को केवल एक सेवक के रूप में कहीं भी भेजा जाता है कि तुम जाके गुरुवर के साथ में रहो, बिहार कराओ, ये कराओ, वो कराओ। बट जब तक गुरुवर, आप भी जानते हैं कि जब तक हमारे हाथ में पावर नहीं रहेगा तो हम अपने अधिकार से कोई भी बोल्ड डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। तो गुरुवर, हम तन मन और धन में जो हमारे पास तन और मन है, केवल धन की कमी है। तो गुरुवर, मेरा जो आक्रोश है अंदर अंदर, मैं आक्रोश करना नहीं चाहता, बट मैं अपने आक्रोश को कम कैसे कर पाऊँ कि धन मुझ पर हावी हो रहा है व्यक्तिगत रूप में। वास्तव में ये बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या आज समाज, देश और सबके सामने देखने में आ रही कि व्यक्तियों ने धर्म को भी मात्र धन से ही तोलना प्रारंभ किया। जिनके पास धन है वह आज के परिप्रेक्ष्य में धर्मात्मा है। जो विशेष धन का अधिपति नहीं है या जिसके पास बहुत बड़े बड़े दान देने के लिए या बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए पद या बहुत पैसा नहीं है, तो वह धर्मात्मा नहीं है। ये आज की परिभाषा हुई। पर मेरे हिसाब से और मेरे क्या आगम के ही परिप्रेक्ष्य में सत्यता यही है कि व्यक्तियों को धनात्मा और धर्मात्मा इनमें बहुत अंतर करने की आवश्यकता है। जो आज प्रत्येक धनात्मा को यानी धन वाले धनवान व्यक्तियों को धर्मात्मा स्वीकार किया जाता है, उनको ही आगे प्रोत्साहन दिया जाता है, ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। धर्म की क्रिया व्यक्ति कितना जानता है, धर्म क्या है, धर्म किस प्रकार से क्रियान्वित करना चाहिए आदि जिसने समझा है वही वास्तव में धर्मात्मा है। एक दूसरे के प्रति परस्पर में जिनके पास प्रेम वात्सल्य नहीं है, दूसरों को धोखा देना, परेशान करना, लूटपाट करना आदि किसी प्रकार से अगर दूसरे जीवों को दुख देते हुए व्यक्ति धन कमा रहा है तो किसी प्रकार से वह धर्मात्मा नहीं है, वह मात्र धनात्मा है, यानी धन कमाने वाला है, धर्म कमाने वाला नहीं। आचार्यों ने उसी को पुण्यात्मा या धर्मात्मा कहा है जो वास्तव में इन पुण्य क्रियाओं से, धर्म क्रियाओं से अपने आप को वर्तमान के जीवन में आने वाले भविष्य के लिए कुछ पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिए प्रयास करते। अन्यथा पिछले पुण्य के उदय से पुण्य के मल रूप जो धन जिन्होंने कमा लिया है वही धन
धर्म की या धर्मात्मा बनाने की श्रेणी में नहीं आता। ये सबसे पहले हमें समझना होगा। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या हमारे लिए गणता मानता है, ये भिन्न विषय है, क्योंकि व्यक्तियों को समझना और समझाना किसी प्रकार से संभव नहीं होता, वह उसका व्यक्तिगत विषय है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सामने वाला कुछ भी कहे, पर अगर हम सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पित भाव से तन मन से भी काम कर रहे हैं तो हर स्थान पर धन की आवश्यकता नहीं होती। तन मन से भी हमने किया, हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। जो आज धनात्मा दिख रहे हैं वह पिछली पर्याय का बासा पुण्य खा रहे हैं, और आज जो तन और मन से धर्म कर रहे हैं वह अगली पर्याय के लिए पुण्य एकत्रित करते हुए पुण्यानुबंधी पुण्य प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारी भी गिनती उनमें ही आ रही है। हमें ऐसा ही सोचते हुए भीतर में जो संक्लेश परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं या किसी व्यक्ति विशेष के प्रति जो भाव बिगड़ रहे हैं उससे बचने का प्रयास करना होगा, क्योंकि संक्लेश परिणामों से या विपरीत भावों से ही जीव बहुत सारे पुण्य की क्षीणता को प्राप्त होता है। इसलिए जितना पुरुषार्थ तन और मन से आप कर रहे हैं या कोई भी व्यक्ति कर रहा है उसको उसमें ही वृद्धि को प्राप्त करते हुए आने वाले समय में हम सभी प्रकार से सक्षम होते हुए सच्चे देवशास्त्र गुरु की सेवा समर्पण भावों से करते हुए वैसा ही पुरुषार्थ करें। ऐसी भावना से युक्त होते हुए ही जीवन भर देवशास्त्र गुरु की सेवा, वैयावृत्ति आदि करने का पुरुषार्थ करना होगा। कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, ये उसका निजी व्यक्तिगत सोच का परिणमन हो सकता है, और उसके कारण से हम अपने भीतर अपने भावों में अशुद्धि लाए, ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। हमारे नज़रों में हम धर्मात्मा है, गुरु प्रभु के नज़रों में अगर हम धर्मात्मा है तो हमें किसी अन्य तथाकथित धर्मात्मा के नज़रों में धर्मात्मा बनने की या धर्मात्मा बन के दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा मन गवाही दे रहा है कि मैं सच्चे देवशास्त्र गुरु का भक्त हूँ, उनके प्रति मेरा समर्पण है, तो इतना ही हमारे लिए काफ़ी है आत्म कल्याण के लिए, जीवन सुधारने के लिए। यही आपके लिए सम्यक समझ। ऋषभ जैन, मोखेड़, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु भगवान। भगवान, मेरा प्रश्न है कि दोस्तों के संगति में आकर जो जैन धर्म के युवक बिगड़ रहे हैं, हम ऐसी अपने दोस्तों को क्या प्रेरणा दें जो हम उनको बिगड़ने से रोके ताकि हमारा जैन धर्म नाश ना हो। नमोस्तु भगवान। संगति संग दोषा, ये परम सत्य होने पर भी सबसे पहले ये समझना होगा कि व्यक्ति का विवेक, युवाओं का विवेक स्वयं उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है कि मैं किसके साथ दोस्ती कर रहा हूँ, कौन मेरा सच्चा मित्र है, कौन दोस्त है, कौन यार है, और कौन मात्र स्वार्थ के लिए जुड़ा है। ये जब तक कोई युवा, कोई युवती, कोई बालक विवेकपूर्वक नहीं समझेगा तब तक वह हमेशा ही धर्म से दूर ही होता रहेगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को समझाने से कोई विषय समझ में नहीं आता। जैसे कहा जाता है कि अकल बादाम खाने से नहीं धोखा खाने से आती है, तो कई बार यही स्थिति बनती है जब व्यक्ति स्वयं धोखा खाता है तभी उसे समझ में आता है कि मैंने गलत किया था, मैंने विपरीत दोस्तों के साथ दोस्ती की थी, मैं भावुकता में आकर विपरीत कार्य कर बैठा। ये बाद में समझ में आता है, पर बाद में पछतावे से कुछ नहीं होता। वहाँ हाथ में से सब निकल गया होता है, धर्म छूट जाता है, माता पिता दूर हो जाते हैं, और ऐसे समय पर वह युवा न घर का बचता है न घाट का बचता है। उस सिचुएशन को प्राप्त करने से पहले ही अगर थोड़ा सा विवेक वो ध्यान में रखे कि मैं किस कुल में जन्मा हूँ, मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ, दोस्तों के साथ विपरीतताओं को प्राप्त कर रहा हूँ, चाहे सप्त व्यसन रूप हो या अन्य किसी प्रकार के व्यसनों के रूप में हो, मैं जिस कुल में जन्मा हूँ उस कुल की, उस गुरु की, या मैं तो कहता हूँ गुरु और कुल भूल जाए, पर जिस माता पिता ने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया है,
कम से कम उनकी इज्जत, उनकी लाज और उनका सब कुछ देखते हुए अगर थोड़ा सा भी एक क्षण भी विवेक उन युवाओं को आज जागरूक हो जाएगा या उनको जागरूक कराने का प्रयास किया जाएगा तो हो सकता है आने वाले समय में वह धर्म मार्ग से भटकने की संभावना कम हो सकती है। पर ये पुनः पुनः ध्यान रखना कि जब तक व्यक्ति स्वयं के विवेक को जागृत करना नहीं चाहता है तब तक किसी के समझाने से कोई भी नहीं मानता, चाहे गुरु समझाए चाहे भगवान समझाए। पर जीव का जब तक पुण्य नहीं है या उससे समझना नहीं है तब तक किसी के समझाने से कोई भी समझता नहीं है। इसलिए दूसरों को समझाने की जगह आज का प्रत्येक युवा स्वयं ही समझदार बन जाए तो शायद भविष्य की समाज, भविष्य की धर्म को सुरक्षित करने वाली ये पीढ़ी सुरक्षित रहने की पूर्ण संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।